करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या है कि रघुनाथ राव पेशवा नारायण और राव का चाचा था। पेशवा नारायण की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों और मराठों के सरदारों में बात हो गया। अंग्रेजों को तेलगांव में हार का सामना करना पड़ा और वार्ड गांव के समझौते जो 1779 पर हस्ताक्षर करने पड़े, परंतु दोनों पक्ष में लड़ाई जारी रही। महादजी सिंधिया के प्रयास से साल 22 की संधि 1782 से युद्ध समाप्त हुआ। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। फिर दूसरी बात करते हैं दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 के बीच में युद्ध हुआ। ये 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में वेलेस्ली का आगमन होता है। उसने साम्राज्यवादी नीतियों का पालन करते हुए सहायक संधि प्रारंभ की। जो सहायक संधि है वो वेलेस्ली द्वारा शुरुआत होती है। संधि के अनुसार भारतीय रियासतों को सहायक संधि के बाद किया गया और बदले में रियासत की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रियासत में तैनात की जाती थी। तो होता क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रियासतों को ब्रिटिश अधिकार में ले लिया जाता था कि जो है हम जो है टुकड़ी हम अपना देंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब आपको अपने सैनिक खुद के रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि 1802 पर करके अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। इस संधि को वेलेस्ली ने ट्रीटी विद चीपर की संज्ञा दी। प्रमुख मराठा सरदारों ने पेशवा के निर्णय का विरोध किया। हालांकि बड़ौदा के मराठा सरदार गोविंद राव गायकवाड़ ने अंग्रेजों की मदद की। इंदौर के सरदार जसवंत राव होलकर मराठा गठबंधन में बहुत देर से सम्मिलित हुए। बात करते हैं अंग्रेजों ने सभी मराठा सरदारों को हराकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। इन संधियों का वर्णन जो है देव गांव की जो संधि होती है वो 17 दिसंबर 1803 को भोसले के साथ में होती है। सुरजी अर्जन गांव की संधि 31 दिसंबर 1803 में सिंधिया के साथ होती है। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर के साथ होती है और 1805 में गायकवाड़ ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1816 से लेकर 1818 के बीच में होता है। पिंडारियों का दमन, इसमें क्या मेन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण होता है। पिंडारी अनियंत्रित सैन्य गुट थे जिनका आतंक मध्य भारत में था। युद्ध के समय मराठा सरदार पिंडारियों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते थे और जब थॉमस हिस्लोप के नेतृत्व में पिंडारियों के विरुद्ध ब्रिटिश अभियान को मराठा सरदारों ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना, युद्ध प्रारंभ हो गया। पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे वो करीम खान, वसील मोहम्मद और चित्तू थे। नागपुर के अप्पा साहिब बाजीराव द्वितीय और सिंधिया ग्वालियर में थे जो अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण पूना समझौता 1817 में किया। मराठा सरदारों ने समझौते का विरोध किया परंतु अंग्रेजों ने भी अलग अलग युद्ध में पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात पेशवा को बिठूर कानपुर निष्कासित कर दिया गया था। मराठों की देश पर सत्ता की दावेदारी समाप्त हो गई थी। अब आगे बात करते हैं प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1815 से 1816 के बीच होता है। नेपाली फौज ने तराई क्षेत्र वर्तमान के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। 2 वर्ष तक चले नेपाल युद्ध में नेपाली सेना और सेनापतियों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों का दिल भी जीत लिया। युद्ध की जो समाप्ति होती है संगोली की संधि 1816 में हुई और नेपाल ने युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेपाल ने अपना 1/3 हिस्सा भूभाग ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। उसके द्वारा जीते गए वह हिस्से जो भारत के अंग हैं उन पर नेपाल को अपना दावा छोड़ना पड़ा। उत्तराखंड में बहने वाली काली नदी को ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य सीमा के रूप में स्वीकार किया गया है।